हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है, अवकल समीकरण की जो प्रश्नावली है। पुरानी एनसीईआरटी में तो 9.6 है, लेकिन नई एनसीईआरटी में 9.5 है। इस प्रश्नावली को हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 9.5, इसे आज हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। और रैखिक अवकल समीकरण टॉपिक आज हम सीखेंगे। इसका जो परिचय और उदाहरण वाला पार्ट है वो हमने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर और 8 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है। तो टॉपिक हमारा है रैखिक अवकल समीकरण। आपको 2 प्रकार के रैखिक अवकल समीकरण देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नंबर 1 नंबर 2। मतलब टाइप 1 टाइप 2 आप बोल सकते हो। तो पहला जो टाइप मिलेगा वो मिलेगा इस रूप में होगा। कोई भी अवकल समीकरण अगर इस रूप में dy बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में है, तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण का एक रूप होता है, ठीक है। ये क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है। अगर इस रूप का कोई भी अवकल समीकरण है तो यहाँ पे ये जो p होगा और ये जो q होगा वो फलन होंगे x के या फिर अचर होंगे, ठीक है। या तो x का फलन, जैसे साइन x कॉस x एक्सिस का, इस टाइप के फंक्शन होंगे p और q, या फिर कोई कांस्टेंट, कोई संख्या होगी। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अगर dx बट्टे dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस रूप का अगर आता है तो ये भी एक अवकल समीकरण का रूप है। ज़्यादातर 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। 10% या फिर 5% बोल सकते हो कि इस टाइप के, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही इस टाइप का आता है। ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, इस टाइप का भी बोर्ड एग्जाम में आया है, लेकिन ज़्यादा इस टाइप का आता है, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, जो पी और क्यू के फलन होंगे P और Q फलन होंगे Y के, या फिर क्या होंगे? अचर, ठीक है। तो कोई भी अवकल समीकरण इस रूप में दिया होगा, आप तुलना करके P और Q निकाल दोगे। दोनों ही स्थिति में हल करने का एक अलग तरीका होता है। सबसे पहले हमें इस वाले में हमें क्या निकालना होगा? समाकलन गुणक कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसीलिए इसको IF से दर्शाया जाता है। और समाकलन गुणक इस वाले में भी निकालना पड़ेगा, लेकिन दोनों का सूत्र अलग अलग होता है। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1 की पावर में समाकलन P, इसके बट्टे में क्या है? dx, तो यहाँ dx आएगा। इस वाले में क्या होगा? 1 की पावर में समाकलन P, यहाँ इसके बट्टे में क्या है? dy, तो इस वाले में dy होगा। फिर आ जाओ हल, अवकल समीकरण के हल इसमें भी निकालना होगा आपको और इस वाले में भी निकालना होगा आपको, ठीक है। हल का जो समीकरण देखो, ऊपर क्या y है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस वाले में x ऊपर है तो इस वाले में x आता है, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ dx था, इस वाले में dy आता है, dy प्लस c। बताइए, 2 बार कॉपी में लिखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा, ठीक है। और जितना क्वेश्चन करोगे वो ऑटोमेटिकली याद भी करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो इन 2 प्रकार के प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। परिचय पर और उदाहरण की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए फ्री में, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ होगी। अब हम इस पर प्रश्न करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर में 8 नंबर में आएंगे ही आएंगे। ये देख पा रही नई एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। अगर आपको इसकी भी PDF चाहिए वो भी मिल जाएगी फ्री में, मुझे बता दीजिएगा, मैं ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा।
कह रहे हैं 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल और विशिष्ट हल के बारे में आप जानती होंगे, पहले भी आपने प्रश्नावली में सीखा होगा। तो पहले अवकल समीकरण पे आ जाओगे। ये अवकल समीकरण हमको दिया हुआ है, ये हमें दिया है, यहाँ लिख देंगे नीचे दिया है हल में। ये अवकल समीकरण हमको दिया है, तो अवकल समीकरण हमें देखते ही पता लग रहा है कि भैया ये तो एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है? एक रैखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ लिख दोगे चूंकि यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। अच्छा, रैखिक अवकल समीकरण तो भैया किस रूप का है वो भी तो बताओगे कि भैया ये तो ना dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के रूप का है। इस रूप का है। आप तुलना कर दोगे जहां p क्या है, q क्या है, आपको बताना होता है। p क्या होता है? y का गुणज 2, और इधर जो होता है वो होता है q sin x। बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आप निकालोगे समाकलन गुणक, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। p हमारे पास क्या? साइन। अरे यार, q हमारे पास है साइन। p हमारे पास 2 है। p हमारे पास क्या है? 2 है। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dx कंडीशन क्या हो जाएगा? ये। तो कुल मिला के हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला वो मिला e की पावर में 2x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत लगे, परेशानी लगे, प्रश्न को दोबारा देखिए। अब हम आएंगे हल पे। अतः अवकल समीकरण का हल आपको एग्जाम में जैसे लिखना है ना, बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं। सूत्र क्या होता है? y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है, मान रख के देखते हैं। तो यहाँ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है e की पावर में 2x। इंटीग्रेशन करना है हमें, q हमारे पास क्या है? sin x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर 2x dx प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन को ना हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर ए मान लो, और इसको हम आई मान लेते हैं। इस वाले हिस्से को ना हम क्या करते हैं? आई मान लेते हैं, और यहां पे आ जाते हैं आई बराबर। आई हमारे पास क्या है? ए की पावर 2x sin x dx। ये हमारे पास आई है। तो आईलेट का नियम तो आप जानते ही हैं, इनवर्स या फिर इंटीजर, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड खंडशः समाकलन वाला नियम लगा देंगे। पहला वैसे का वैसा, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लग जाता है, पहले वाले का अवकलज। पहला वाला क्या? साइन एक्स। हमें आई का मान निकालना है। फिर क्या होता है? दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि पूरा आ जाए। फिर यहाँ पे आ जाओ साइन एक्स, ए की पावर 2x का इंटीग्रेशन ए की पावर 2x, एक्स का जो भी गुणज होता है वो बट्टी में आ जाता है समाकलन में। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है? कॉस एक्स। ए की पावर 2x का समाकलन ए की पावर 2x, और x का जो भी गुणज है वो बट्टी में आ जाता है। बाहर से क्या? dx। अब देखो ये बट्टा 2 तो बाहर आ जाएगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फिर लग जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड फिर से हो जाएगा, फिर से इसमें समाकलन लगेगा। जो समाकलन हो चुका है उसको तो बाहर रखूं। ये है साइन एक्स गुणे ए की पावर में 2x बट्टे में 2, एक बट्टे 2 बाहर, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसका फिर से खंडशः समाकलन होगा। ठीक है, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन, फिर समाकलन, फिर क्या होता है? पहले वाले का अवकलज d बट्टे dx
कॉश एक्स पहले वाले का अवकलज, फिर क्या हो जाएगा दूसरे वाले का समाकलन, e की पावर 2x dx, ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। ये हमने सूत्र में रख दिया, ठीक है, ये हमने सूत्र में रख दिया। अब यहां से आप देखोगे ये तो हल ऑलरेडी हो चुका है, साइन एक्स e की पावर 2x बट्टे में 2। अच्छा यहां से देखो ये क्या है, 1 बट्टे में 2 है, कॉश एक्स e की पावर 2x का समाकलन, e की पावर 2x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ गया, साथ ही साथ मैं माइनस से भी गुणा कर रहा हूँ। यहाँ देखो कॉश एक्स का समाकलन के अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस गुणा माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। कॉश एक्स का प्लस माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। और e की पावर 2x ये समाकलन है, e की पावर 2, देखो यहाँ लिखा है ना e की पावर 2x का समाकलन, e की पावर 2x, और x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाता है, और बाहर से ये क्या है dx। अब आप प्रश्न में देखो ये चीज आप फिर से लेके चल रहे थे, ये चीज तो हम लेके चल रहे थे, ये चीज हमारे पास क्या थी i, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगी i। और एक चीज देखो मेरे भाई, माइनस से तो गुणा किया, ये इस 1/2 से भी तो गुणा होगा इसके साथ, इसके बट्टे में ये 2 आया, ये भी तो 2 है, तो ये गुणे में 2 लगा दो, नजर हटी दुर्घटना घटी, हम जानते हो ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, i इधर चल ही रहा है, और यहाँ पर हमारे पास है साइन एक्स e की पावर 2x बट्टे में 2, और ये हो जाएगा ऊपर है कॉश एक्स e की पावर 2x 2 दूनी 4। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, i रख सकता हूँ, 2 दूनी 4, तो ये है माइनस के i बट्टे 4। अब माइनस का i बट्टे 4 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के i बट्टे 4, और यहाँ e की पावर 2x क्या लिख सकते हो, उभयनिष्ठ, अंदर आ जाएगा साइन एक्स बट्टे में 2 कॉश एक्स बट्टे में 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हल करोगे तो 5i बट्टे में 4, 4 एक कम 4 और 1 5i हो जाएगा। पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में जैसे करना है ना बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ। i का मान निकालना है आपको, ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा और गुणे के इधर बट्टे में आ जाएगा, 4/5 e की पावर 2x। अब चाहो तो लॉस ऑफ भी ले सकते हो, 4 ले लो, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस के कॉश एक्स, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो कुल मिला के i का मान क्या आ गया, e की पावर 2x बट्टे में 5 2 साइन एक्स माइनस के कॉश एक्स। ये हमें i का मान मिल चुका है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों में ना सारा कुछ हल होगा, यहीं आगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बाकी प्रश्न बहुत आसान होता है। अब i के मान को उठाकर यहाँ रख देना है, हमें आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे हम, तो यहाँ हमारे पास क्या, y e की पावर 2x, इधर अपन के पास क्या है, इंटीग्रेशन का मान क्या मिला था हमें, e की पावर में 2x बट्टे में 5 2 साइन एक्स माइनस के कॉश एक्स प्लस c, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। आप एनसीईआरटी से मैच करोगे, शायद ये एनसीईआरटी में ये आंसर ना हो, उन्होंने क्या किया हो, e की पावर 2x से दोनों तरफ भाग दे दिया हो, आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, भाग दोगे तो भी पूरे सही है। अब आपकी चॉइस है, मैं तो यहाँ छोड़ता हूँ, एनसीईआरटी से मैच करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सही है, कोई माइकल इसको गलत नहीं बोल सकता, ठीक है, ये पूरा सही है जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो दोबारा देखें हो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, किसी बोर्ड के बच्चे आप क्यों ना हो, किसी भी हिंदी मीडियम के बच्चे क्यों ना हो, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देखो dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये जो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, ये रैखिक अवकल समीकरण है। किस रूप का है ये मेरे भाई, वो जरूर लिख के बताना होगा आपको कि भैया ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q का रूप का है, इस रूप का है, जहां
P क्या है हमारे पास, Q क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। P क्या होता है y का गुणज, और Q क्या है हमारे पास e⁻⁻²x। बहुत आसान सा प्रश्न है ये, एकदम बहुत आसान है, पहले वाले से तो आसान ही है। तो अब हमें क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिससे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e⁻p dx। p हमारे पास क्या है, 3 है, dx तो 3 बाहर आ जाएगा, dx का कंडीशन क्या होता है, x। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, समाकलन गुणक है, वो हमें मिल रहा है e⁻3x। इतना आसान। अब हमें क्या करना होता है, समाकलन मतलब जो भी अवकल आया है, समीकरण दे रखा है, उसका हल निकालना होता है। अतः अवकल समीकरण का हल, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। dy है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यों गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। ठीक है, तो y का मान हमारे पास तो y रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻3x, q हमारे पास है e⁻⁻²x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻3x dx प्लस c। देखो 3x में 2x घटा दोगे तो 1x बचेगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3x माइनस के 2x, तो ये हमें मिलेगा सिर्फ e⁻x dx। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है प्लस c। आप यहाँ पे छोड़ दो, ये पूरा हमारा व्यापक हल हमको मिल चुका है। इसे हम क्या बोलते हैं, व्यापक हल। जब प्लस सी करके छोड़ते हैं ना, तो उस हल को हम क्या कहते हैं, व्यापक हल कहते हैं। ठीक है, आप e⁻3x से हर x में भाग दे दो, वो भी सही है, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 1 नंबर में आ भी जाता है कि एक अवकल समीकरण आपको दे देगा रैखिक, बोलेगा कि इसका समाकलन गुणक क्या है, 1 नंबर में वो भी आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, 3 नंबर में। 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक रैखिक अवकल समीकरण दिख रहा है आपको, क्या है, एक रैखिक। ये तो बने बनाए आ रहे, जरूरी नहीं कि बने बनाए ही आए, हमें बनाना भी पड़ता है। ये रैखिक अवकल समीकरण है, किस रूप का है, dy बटा dx। तो रूप भी बताऊं, ये है dy बटे dx प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप का, जहां पर p क्या है, q क्या है, ये आपको बताना है। p क्या होता है, y का गुणज, तो y का गुणज क्या है, बट्टे में x, तो ये 1 बट्टे x। q क्या है, x²। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e⁻p dx। अच्छा, p का मान है 1 बट्टे x dx। ठीक है, तो 1 बट्टे x कंडीशन क्या होता है, log x, और e⁻log x क्या होता है, सिर्फ x, ये आप जानते ही होंगे। तो हमें हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है वो सिंपली क्या मिला है, x मिला है। ठीक है, हमें क्या चाहिए अब, अवकल समीकरण का हल। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जितनी बार कॉपी में लिखोगे आपके दिमाग में उतना छप जाएगा। ठीक है, तो y की जगह पे तो y रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x है, q हमारे पास x² है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻3 dx। और ये किस रूप का सूत्र बन गया, x⁻n dx, जिसका समाकलन होता है x⁻n + 1 बट्टे n + 1। n की जगह 3 है, एक जोड़ोगे
तो एक्स की पावर 4 बट्टे में वही पावर आ जाती है प्लस सी। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया आंसर। ये क्या है हमें हमारा, ये हमारा है व्यापक हल। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न है, वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डी वाई बट्टा डी एक्स पी वाई स्क्वायर टू क्यू के रूप में है। तो ये भी हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण दे रखा है। एक्स का जो बाउंड्री वो हमें दे रखा है, ठीक है, इस रीजन में होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण, जो कि किस रूप में है, जो कि है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप में है। तो हमारे पास जो p है, हमारे पास जो q है वो क्या है, p हमारे पास क्या है, y का गुणज, p हमारे पास है sec x और q हमारे पास क्या है, tan x। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन गुणक निकालना है हमें। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है 1 की पावर में पी डी एक्स। पी हमारे पास क्या है, शेक एक्स डी एक्स। ठीक है, शेक एक्स कंडीशन क्या होता है, लॉग शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया 1 की पावर लॉग एक्स सिंपली एक्स के बराबर होता है, और यहाँ एक्स की जगह पर क्या है, शेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमको मिलेगा शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये मिला है हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक। अब आते हैं हम हल पे। अतः अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण के क्या आ जाओ, हल में आ जाओ। तो क्या होता है फॉर्मूला, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, शेक एक्स प्लस टेन एक्स, q हमारे पास है टेन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है शेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब टेन एक्स अंदर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, अलग अलग ले लेंगे तो ये हो जाएगा शेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। और टेन एक्स गुणा टेन एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये तो फॉर्मूला बन गया। शेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, शेक एक्स, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें आ जाओ, टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ शेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो शेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और वन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के, माइनस है ना, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इंटीग्रेशन का हम सी जोड़ देंगे। इधर मेरे पास क्या था, वाई शेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल आराम से मिल गया। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी खूबी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन आसान भी है। देखो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस पी वाई स्क्वायर टू क्यू के रूप में, लेकिन डी वाई बट्टा डी एक्स के साथ में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। डी वाई बट्टा डी एक्स हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दूंगा दोनों तरफ। क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दूंगा, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से
दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, इसको हटाना होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स, कॉस स्क्वायर से भाग देंगे ये हट जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर क्या है अपन के पास टेन एक्स, हमें भाग देना है कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक हो गया, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये सही रूप में बन गया। थोड़ा और ढंग से लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, कॉस स्क्वायर ऊपर जगह क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स वाई, और इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो टेन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमें मिला रैखिक अवकल समीकरण। किस रूप का है ये डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। पी क्या है क्यू क्या है, पी होता है वाई का गुणज, क्या है हमारे पास शेक स्क्वायर एक्स, और क्यू हमारे पास क्या है टेन एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं होगी ना। अब हम निकालेंगे समाकलन गुणक। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है 1 की पावर में पी टी एक्स। पी हमारे पास क्या है शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। शेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है टेन एक्स होता है। 1 की पावर में क्या गया टेन एक्स, तो कुल मिला के हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है वो मिला है 1 की पावर में टेन एक्स। अब वहां जाएंगे अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल, इसका सूत्र होता है डी वाई बटा डी एक्स है तो क्या होगा वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये सूत्र होता है, मान रखेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 की पावर में टेन एक्स, क्यू हमारे पास क्या है क्यू हमारे पास है टेन एक्स, बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 की पावर में टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स। तो यहां देखो ये है टेन एक्स 1 की पावर टेन एक्स, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। समाकलन आना चाहिए, मैंने बोला ना इस चैप्टर को करने के लिए समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। टेन एक्स को मानने से उसका अवकलज शेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है तो मान लेंगे, माना टी बराबर टेन एक्स, टेन एक्स को टी मान लिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ डी एक्स है तो हम कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज। टेन एक्स का अवकलज क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, तो ये बट्टे घट इधर आके गुणे में आ जाएगा, तो शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो डी टी रख सकते हो, मान रखो। टेन एक्स को आपने टी माना है तो ये हो गया टी 1 की पावर टी, और इसकी जगह पे क्या आ गया डी टी प्लस सी। आइलेट वाला नियम लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, ये सेकंड है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें खंड सा समाकलन वाला सूत्र लग जाएगा। क्या होता है पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन फिर ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी टी, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, सूत्र में रख दिया, हल करेंगे। 1 की पावर टी का समाकलन 1 की पावर टी
टी का अवकलज टी के सापेक्ष एक होता है और e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी, बाहर से क्या है डी टी, e की पावर टी एक कम e की पावर टी, e की पावर टी का समाकलन क्या होगा e की पावर टी, e की पावर टी। हम क्या करेंगे ना, ये जो e की पावर टी है ओबेनिश ले लिया हमने, यहाँ से बचेगा t और यहाँ से बचा t एक कम t। अब जहाँ जहाँ t हमने माना था 10x को, क्योंकि x के फॉर्म में ही हमें क्वेश्चन दे रखा है तो x के फॉर्म में ही छोड़ना है, t हमने खुद से माना है। जो भी चीज़ आप खुद से कर दो उसको लास्ट में उसके जगह पे वो मान रखना होता है। तो e की पावर t आपने क्या किया है, t का मान आपने 10x माना था, रख दो। ठीक है, आप चाहो तो e की पावर 10x से दोनों तरफ क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ से भाग दोगे, इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा, ये आपका व्यापक हल आ चुका है। अगर e की पावर 10x से दोनों तरफ भाग दोगे, इससे ये कटेगा इससे ये भी कटेगा, बचेगा क्या यहाँ पर 10x माइनस 1 और ये आ जाएगा c e की पावर में माइनस का 10x, क्योंकि बट्टे में रहेगा ऊपर जाके माइनस में पावर चली जाएगी। तो ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। तो फिर से हमें यहाँ क्या दिक्कत दे रहा है, x से दिक्कत दे रहा है, तो हमें क्या करना होगा, x से दोनों तरफ भाग देना होगा। x से भाग देने पर, तो जैसे ही भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बट्टे dx, 2 के बट्टे में x, y, x से भाग दोगे एक x कम हो जाएगा और ये आ जाएगा log x। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, रैखिक अवकल समीकरण। जो कि किस रूप का है, ये है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप का है। ठीक है, जहां पर हमारे पास p क्या है q क्या है ये बताना जरूरी है। p क्या होता है y का गुणज, तो p हमारे पास है 2 के बट्टे में x और q हमारे पास क्या है x log x। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक, समाकलन गुणक बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। ठीक, तो p दो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/x dx। 1/x कंडीशन क्या होता है log x। ठीक, और आप जानते हैं n log m क्या होता है, log m की पावर n, जो गुणज में होता है ना सामने वो पावर में आ जाता है। तो इसके वो लिख सकता हूं मैं e की पावर log x के पावर में आ जाएगा 2। और आप जानते हैं e की पावर log x क्या होता है, ओनली x, x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो जो हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला वो मिला कितना एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आप जानते हो ना, e की पावर log x क्या होता है x, यहाँ x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है। हो गया। अब हम आ जाएंगे अतः अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है, y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब हम मान रखेंगे। ठीक है, तो y की जगह पे तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर। q हमारे पास क्या है x log x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स की पावर 3 और ये हो जाएगा log x dx। आइलेट वाला नियम मानोगे, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, जो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको पहला मान लो फर्स्ट, और x की पावर 3 को आप क्या मानोगे सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड करके नियम लगा के रखो यहाँ पर। तो क्या होगा, पहला वाला वैसे का वैसे गुणा
दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलज, ठीक है। फिर क्या, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। सूत्र तो आपको पता ही होगा। फिर हमें क्या करना है, यहां पे हल करना है। देखो log x, x की पावर 3 का समाकलन क्या होगा, x की पावर 4 बट्टे में 4। log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, और ये हो जाएगा समाकलन x की पावर 3 का x की पावर 4 बट्टे में 4, बाहर से क्या है dx प्लस c। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहां से ये तो हल हो चुका ऑलरेडी। log x, x की पावर 4 बट्टे में 4, और यहां से 1/4 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा x की पावर 3 dx। एक घात कम हो जाएगी। फिर हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन x की पावर 4 गुणे में log x बट्टे में 4। x की पावर 3 का समाकलन क्या होगा, x की पावर 4 बट्टे में 4, और गुणे में क्या है ऑलरेडी यहाँ पे 4। तो ढंग से लिख देंगे, इधर था y(x²), ये आ जाएगा x की पावर 4 log x बट्टे में 4, x की पावर 4 4 चक्कू 16 प्लस c। ठीक, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल बड़े आराम से मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जिन भी प्रश्नों में लॉग वॉग हो ना, तो टीचर उन प्रश्नों को ना बोर्ड एग्जाम में ज्यादा देता है। आपने देखा होगा कि एग्जाम में प्रश्न पत्र में लॉग वाले प्रश्न ज्यादा होते हैं। और यहाँ में दिक्कत क्या दे रहा है, डी बटे डी एक्स के सामने क्या लगा है, एक्स लॉग एक्स। तो हमें क्या करना है, एक्स लॉग एक्स से भाग देना है। ठीक है, मैं भाग दे के दिखाता हूं। तो देखो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, और इसके बट्टे में क्या है, एक्स लॉग एक्स। वाई यहां है एक्स लॉग एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 2 बट्टे यहां पर है एक्स लॉग एक्स, भाग देंगे तो एक्स लॉग एक्स यहां आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। देखो कटेगा, इससे ये कटा, इसके गुणा इसके साथ, भागा इसके गुणा इसके साथ, तो log x से log x कट जाएगा। तो बचेगा क्या, वो मैं लिख देता हूं। यहां बचेगा डी वाई बट्टे डी एक्स, 1 के बट्टे में x log x गुणे में है y, और यहां आ जाएगा log x से log x कटा, x गुणा x एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक, ये हमें हमारा क्या मिला, रैखिक अवकल समीकरण मिला। ये है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, ये रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप का है, ये है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इजगस टू क्यू के रूप का है। तो हमारे पास P क्या है, Q क्या है, वो हमें लिखना पड़ेगा। P क्या होता है, y का गुणज, और Q क्या है, 2 के बट्टे में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है ए की पावर में पी डी एक्स। ठीक है, तो P हमारे पास क्या है, ध्यानपूर्वक देखो, 1 के बट्टे में x log x। ठीक है, ऊपर है आपका dx। देखो log x को मानने से 1 बट्टे x मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं मान लूंगा, माना t मैंने मान लिया log x को, x से यहां पर x के सापेक्ष प्लस कर दो, log x का प्लस 1 बट्टे x होता है। तो देखो
डी एक्स बट्टे की तरह क्या हो जाएगा गुणे में, तो डी एक्स बट्टे एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, डी टी रख सकते हो, ये मान यहाँ रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर में ऊपर आ जाएगा डी टी, बट्टे में आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा ए की पावर में लॉग टी, और ए की पावर लॉग टी किसके बराबर होगा, टी के बराबर। तो इंडिकेटिंग फैक्टर टी का मान क्या है, लॉग एक्स, ये हम रख देंगे यहाँ पर। ये हमें हमारा क्या मिला, समाकलन गुणक मिला। समाकलन गुणक क्या मिला, लॉग एक्स। अब हम आ जाएंगे अतः अवकल समीकरण के हल पे। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण के हल पे आ जाओ। तो अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यों गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी होता है। ठीक है, तो क्यों हमारे पास क्या है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है log x, क्यों हमारे पास है 2/x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, log x dx प्लस सी। इसको ढंग से लिख लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, log x और x की पावर प्लस का 2 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 2। अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन। तो log x का समाकलन नहीं होता है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे और करेंगे समाकलन। ठीक है, कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है, देखो समाकलन करते हैं। 2 बाहर है टोटल के, ये ध्यान रखिए, पहला वाला वैसा का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन, सूत्र में रख रहा हूं माइनस पहले वाले का अवकलज, समाकलन पूरे के बाहर पहले वाले का अवकलज, पहला वाला क्या log x, फिर दूसरे वाले का समाकलन, ठीक, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन, फिर टोटल क्लोज। 2 log x, इसकी पावर में x की पावर n वाला शुद्ध लगाओगे ना तो x की पावर -1 बचेगा, नीचे भी -1 आ जाएगा। log x का अवकलज 1/x होता है और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -1, -2 + 1 होगा ना, नीचे भी वही आ जाएगा, बाहर से क्या है dx, ये भी पावर में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस log x बट्टे में x, और ये पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -2, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। ठीक है, आगे हल करेंगे। इस तरफ हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास है y log x, और यहां पर है 2 माइनस का log x बट्टे में x, और इसमें फिर से सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, है ना, तो क्या होता है x की पावर n + 1, 2 में -2 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का ही बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, प्लस सी भूल गए थे लिखना, लिख देते हैं प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 से अंदर गुणा कर दो अब, -2 log x बट्टे x, ये हो जाएगा -2 1/x प्लस सी, यहीं पे छोड़ देना। ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, 8वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में, 8 नंबर में, इसको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसलिए पूछा गया क्योंकि ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बना हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या सोचोगे, क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है कि x वाला एक तरफ ले लूं और y वाला एक तरफ, इम्पॉसिबल है। उसके बाद क्या ये समघाती है, x और y की घात मिला के 2, इसकी घात 2, इसकी घात 0, समघाती नहीं है। जब ये दोनों नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि रैखिक अवकल समीकरण होगा। ये हमारा दिमाग हमको इंडिकेट कर रहा है। तो
कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर वन डी वाई के गुणज में क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वन प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे दूंगा। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वन प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करूँगा, भाग दे दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 2xy यहाँ पर है dx, ठीक है। और आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी है, ठीक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पर सिर्फ cot x होगा, यहाँ पर dx नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे दूंगा, भाग देने पर तो क्या होगा, इससे ये वाला पद कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, dy, और 2x बट्टे में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, गुणे में क्या है y, ठीक है। हाँ नहीं ना, क्वेश्चन सही है, मैं ही गलत हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर dx से भाग देना पड़ेगा। हमें किससे भाग देना पड़ेगा, dx से भाग देना पड़ेगा। तो इसके बट्टे में फिर dx भी आ जाएगा, और इससे dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी dx से dx कैंसिल हो जाके क्या आ जाएगा, सिर्फ cot x आ जाएगा। सही है, क्वेश्चन सही है, मैं गलत था। तो ये हमें हमारा रैखिक अवकल समीकरण मिल गया। ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। जो कि किस रूप का है, जो कि है ये dy बट्टे dx प्लस पी वाई टू क्यू के रूप का है। हमारे पास p के स्थान पर क्या है, y का गुणज 2x बट्टे में क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और q के स्थान पर क्या है, cot x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला काम हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं समाकलन गुणक। समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है ए की पावर में पी डी एक्स, ठीक है। तो p हमारे पास क्या है, 2x बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज बैठा है, तो मान लेंगे यहाँ पर माना t मान लेते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को, t माना, यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, तो ये इधर आ जाएगा 2x, dx की जगह पे मैं dt रख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर में dt बट्टे t, जिसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर में log t, और e की पावर log t क्या आ जाएगा, सिर्फ t, और t का मान आपने क्या माना है, t का मान माना है आपने वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें मिला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला हमको, वन प्लस एक्स स्क्वायर मिला, ठीक। अब हम आ जाएंगे अवकल समीकरण के हल पे। अतः अवकल समीकरण का हल, ठीक है। अतः अवकल समीकरण का हल क्या होता है, फॉर्मूला y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मान रखते हैं y की जगह पे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर, q हमारे पास क्या है प्रश्न में, cot x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, थोड़ी सी हमसे गड़बड़ हुई है प्रश्न में। देखो dx से तो dx काट दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हो, तो वो भी तो रहेगा इसके बट्टे में। नजर हटी दुर्घटना घटी। तो cot x क्यों हमारे पास क्या, cot x के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। कई बच्चों ने नोटिस किया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो वो कमेंट भी कर चुके होंगे, सर आपने यहाँ गलती की है, तो गलती हमने सुधार दी। तो cot x के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारा है वन प्लस एक्स स्क्वायर। प्रश्न एकदम आसान हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कटा। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x। मॉडुलस के अंदर भी लिखो या नॉर्मल भी लिखो तो एक ही बात है, क्योंकि log
फलन हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया y गुणे 1 + x² log sin x प्लस सी। ठीक है, प्लस सी, ये हमें हमारा क्या मिला, व्यापक हल। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल चुका है, व्यापक हल आराम से मिल चुका है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कुछ अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो यहां ध्यान से देखो, dy/dx है, समघाती भी नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन करना भी असंभव है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रखिए एक ऑप्शन बच रहा है वही लगा पाएंगे। इसके साथ ये क्या है, x है, मैं क्या करूंगा, x से भाग दे दूंगा दोनों तरफ। ठीक है, x से भाग दे दूंगा दोनों तरफ, तो यहां लिखूंगा x से भाग देने पर, x से जब भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा सिर्फ सिंपल dy/dx। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, y के बट्टे में x, x से x कम x एक आ जाएगा, इस x से एक x कटेगा, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, y cot x 0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इधर तो रहेगा dy/dx, जो y का गुणज है उसको एक जगह रखना होता है, तो y उभयनिष्ठ निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1/x और प्लस cot x, और माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमें मिल गया रैखिक अवकल समीकरण हमारा। ये क्या है, हमारा रैखिक अवकल समीकरण है। जो कि किस रूप का है, जो कि है हमारा dy/dx प्लस py = q के रूप का है। हमारे पास p की जगह पर और q की जगह पे क्या है वो लिख के दिखाना होगा। p हमारा क्या होता है, y का गुणज, तो p की जगह पर है वह 1/x प्लस cot x, और q की जगह पे सिंपली 1 है। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया एकदम। अब हम निकालेंगे समाकलन गुणक, इसलिए समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में pdx फॉर्मूला। अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है अभी तक, है ना, लेकिन मैंने जो उदाहरण परिचय वाला प्रश्न वीडियो बना रखा है ना अलग से, वहां पर ये प्रश्न आ चुके होंगे, जरा देख लेना। p का मान क्या है, रख दीजिए यहाँ पर 1/x प्लस cot x dx। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि भैया log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, e की पावर में log x इंटू sin x। और आप जानते हैं क्या कि भैया e की पावर log x ओनली x होता है, और ये x की जगह पर ये पूरा है, ये चीज है x sin x, तो ये हो जाएगा x sin x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब आ जाओ, अतः अवकल समीकरण का हल। फॉर्मूला क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही होता है ना। मान रखिए y की जगह पे तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x sin x, q हमारा 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x sin x है, dx प्लस c। इसको मैं समीकरण नंबर में कुछ मान लेता हूं,
और इसको मैं आई मान लेता हूँ, क्योंकि एक्स साइन एक्स आ चुका है ना, जब भी साइन वगैरह आ जाए ना तो आई मान के अलग कर लिया करो और फिर उसका हल करके वहां पर रखा करो, ठीक है? तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो करते रहोगे कभी आंसर नहीं आएगा। चूंकि आई मेरे पास क्या है, एक्स साइन एक्स डी एक्स, आई का मान निकाल के मुझे यहां पर रखना पड़ेगा। तो आप नियम तो जानते ही हैं, आई लेट इनवर्स लोगारिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक पहले आता है, ये एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड मान के अब क्या करना है, समाकलन, खंड समाकलन। पहला वाला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन, ठीक, माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज एक्स, फिर दूसरे वाले का समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया हमने, ठीक। एक्स साइन एक्स, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स, बाहर से क्या डी एक्स। तो यहां देखो एक्स साइन एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से क्या बचा ओनली कॉस एक्स। तो आई का मान क्या हो जाएगा, इधर है एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, साइन एक्स क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है? ये मान आप उठा के रख दीजिए अब, ठीक है? आई का मान आ चुका है। अब आप क्या करोगे, आई का मान समीकरण ए में रखने पर यहां से उठाकर यहां पे में रख देना है। आई का मान समीकरण ए में रखने पर यहां पे रख देना है, ये वाई एक्स साइन एक्स, आप हल यहां पे भी छोड़ सकते हो, फिर एक्स साइन एक्स से दोनों तरफ भाग दे दो, आपकी चॉइस है, प्लस सी। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल आराम से मिल गया। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है? तो ये 9th प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, आपके मन में जितनी भी विधि आपने पहले सीखी है, पढ़ी है, पहले वो सोचिए, क्या किसी से हो सकता है? नहीं हो सकता। वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो, ये क्वेश्चन बनेगा पहले वाले टाइप से नहीं बनेगा, डी वाई बटे डी एक्स वाले से नहीं बनेगा, ये बनेगा डी एक्स बटे डी वाई से, ठीक है? डी एक्स बटे डी वाई से। देखो कैसे, यहाँ पर इस समीकरण एक्स प्लस वाई गुणे में हमारा क्या है, डी वाई, ये बट्टे का तरह के गुणे में आ जाए। पहले ट्राई करना डी वाई बटे डी एक्स का अकेले बनाने की चेष्टा करना, बनेगा ही नहीं, उस फॉर्म में आना चाहिए ना, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के रूप में, ऐसा आएगा ही नहीं। तब जाके मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये डी वाई गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में डी एक्स बट्टे में डी वाई। तो ये डी एक्स बट्टे डी वाई, इधर हमें एक्स का पद रखना होता है, प्लस का एक्स इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ वाई। तो ये बन गया रैखिक अवकल समीकरण का सेकंड टाइप। ये है रैखिक अवकल समीकरण। आप कहोगे भैया किस रूप का, तो भैया जी ये इस रूप का बनेगा, डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू रूप का। पी और क्यू फंक्शन होने चाहिए वाई के या फिर अचर। तो हमारे पास पी का मान क्या है, एक्स का गुणज माइनस के 1, क्यू हमारे पास क्या है, वाई। हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, समाकलन गुणक क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ए की पावर में पी डी वाई, बट्टे में वाई है ना, पी डी वाई लगेगा। मान रखो
पी का मान क्या, -k1, -1 बाहर कांस्टेंट है, बाहर रख दिया, तो dy का इंटीग्रेशन y, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग वेक्टर e की पावर में -ky है। ठीक है, अब आ जाओ हल पे। अतः अवकल समीकरण का हल, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y लगेगा, नहीं ऊपर x है तो x लगेगा, ये ध्यान रखना है, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर बट्टे में dy है ना, तो यहाँ dy लगेगा प्लस c। बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है, फ्लो में y वाला सूत्र लगा देते हैं, फ्लो में नहीं जाना, आंखें खोल के देखनी है। मान रखो अब x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में -ky, q हमारा क्या है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में -ky dy प्लस c। अब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, अलजेब्रिक है फर्स्ट आ जाएगा। तो पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज d/dy, y के सापेक्ष ही होगा क्योंकि यहाँ y है, फिर दूसरे वाले का समाकलन e की पावर -y dy, ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन प्लस c। ठीक है, समझ में आया, हमने क्या किया, सारे मान रखे, सूत्र में रख दिया। अब हमें क्या करना है, हल कर देना है। e की पावर y का समाकलन e की पावर y का गुणज क्या, माइनस, वो नीचे आ गया, y का अवकलज y के सापेक्ष एक, e की पावर -y का समाकलन e की पावर -y का गुणज -1 है, बट्टे में आ जाएगा इधर से dy प्लस c। तो ये आ गया -ky e की पावर -ky, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया e की पावर -ky dy प्लस c, e की पावर -y का समाकलन e की पावर -y के गुणज माइनस लग गया, यहाँ पर माइनस का बनाएगा ना, प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, समाकलन खत्म। इधर क्या है x e की पावर -y, e की पावर -1, e की पावर -y सब क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर दोनों तरफ भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, इधर से ये कटा, यहाँ बचा -ky, यहाँ बचा सिर्फ e की पावर एक बार, और भाग दोगे और e की पावर -y ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल मिल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन में 11 से लेकर क्वेश्चन में 19 तक के जितने भी प्रश्न हैं, अभी आपको 8 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे जिसमें विशिष्ट हल निकालेंगे, वो मिलेंगे, वो हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी इतना करने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ परिचय उदाहरण वाले, वहाँ पर मैंने मस्त क्वेश्चन रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर तो उदाहरण वगैरह भी करा दिया है, वो जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये वाला भी अच्छा प्रश्न है हमारा। ठीक है, देखो y dx है, y के साथ dx है, x माइनस वाई स्क्वायर dy है। तो अगर आप ट्राई करोगे, ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो सकता, समघाती तो है ही नहीं, और जो हम रैखिक अवकल समीकरण वाला पार्ट है वो पहले टाइप का बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो ये है y dx, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो जो नेगेटिव वाला है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाला है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये dy गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, इधर ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, और ये जो y गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में भी और इसके बट्टे में भी। फिर क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ y। देखो कैसा था और कैसा हमें मिल चुका है कि नहीं। तो ये हमें मिला है रैखिक अवकल समीकरण सेकंड टाइप का।
रैखिक अवकल समीकरण किस रूप का, dx बट्टे dy प्लस px इज टू क्यू के रूप का, जहां पर p के स्थान पर क्या है, q के स्थान पर क्या है। तो p के स्थान पर x का गुणज 1/y और q हमारे पास क्या है, y। ठीक है, तो अब आ जाओ, अब हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जो कि होता है 1 की पावर में पी डी वाई। ठीक है, बट्टे में डी वाई तो पी डी वाई। पी क्या है हमारे पास, 1/y, डी वाई 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई, और 1 की पावर लॉग एक्स का क्या होता है, ओनली एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें क्या मिला, समाकलन गुणक, वो मिला हमें वाई। ठीक है, अतः अवकल समीकरण का हल, इस पे आ जाइए, अवकल समीकरण का हल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में हमने मान रख दिया। अब आ जाओ, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा y है, q हमारे पास क्या है, y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे क्या है हमारा y, इधर से dy प्लस सी। तो ये हमारे पास हमको क्या मिला, x, ये मिल गया हमें वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर का कर देंगे इंटीग्रेशन, तो y की पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, व्यापक हल। ठीक है, x करके बराबर भी लिख सकते हो, y से दोनों तरफ भाग दे दो और यहां पे भी छोड़ सकते हो। तो ये हमें मिल गया अवकल समीकरण का व्यापक हल। यहां पे भी छोड़ सकते हैं या फिर x करके भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आप यहां करके x करके लिख सकते हो, y से भाग दे दोगे, दोनों तरफ y से हमने क्या कर दी, भाग। ये भी हमारा आंसर है, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छी लगे। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या है यहां पर x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, फिर यहां पर क्या है, y है। तो देखो, अगर इसको मैं लिखना चाहूं, यहां पर क्या है, x 3y स्क्वायर और यहां पे ये जो y है गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, इसके बट्टे में भी y, इसके बट्टे में y, और इधर हो जाएगा dx बट्टे dy, क्योंकि dy बट्टे dx के फॉर्म में ये बनेगा नहीं, ट्राई करके देख लो, बनेगा नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं dx बट्टा dy x बट्टे में y, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, और यहां पर क्या बचेगा, 3y। ठीक है, यहां पर प्लस की जगह पे क्या होगा, यहां पर माइनस होगा, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस, ये। ठीक है, तो ये हमें फिर से अब रैखिक अवकल समीकरण में मिल चुका है, सेकंड टाइप का रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, किस रूप का है ये है dx बट्टे dy प्लस px इज टू q रूप का। p क्या होता है, q क्या होता है, p होता है x का गुणज, x का गुणज क्या, माइनस के 1/y, और हमारे पास q क्या है, q के स्थान पर कितना है, 3y। ठीक है, q के स्थान पर कितना है, 3y। तो आ जाओ, फर्स्ट हमें निकालना है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक यानी कि
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर में पी डी वाई। ठीक, तो पी हमारे पास क्या है, माइनस का 1/y डी वाई। इंटीग्रेशन करोगे, लॉग वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई। और इसको मैं गुणे में -1 लिख सकता हूँ, और जो भी होता है सामने वो पावर में आ जाता है। तो ए की पावर लॉग वाई की पावर -1, और ए की पावर लॉग वाई क्या होता है, ओनली वाई होता है। और वाई की जगह पर यहाँ क्या है, वाई इनवर्स, और जिसका मतलब क्या है 1 के बट्टे में वाई। यानी कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 के बट्टे में वाई। ठीक है, ये हमें मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें निकालना है अतः समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ठीक है, तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 के बट्टे में y। तो अब हम q हमारे पास क्या है 3y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 के बट्टे में y dy प्लस c। y से y क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3 बार, और ये आ जाएगा dy। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली y। ठीक है, तो बट्टे का y इधर के गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y² cy। ये हमें अवकल समीकरण का व्यापक हल आराम से मिल जाएगा आंसर। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं 8 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 8 नंबर में प्रश्न आते हैं विशिष्ट हल निकालने के लिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। कह रहे 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें समीकरण को, ये बना है, ये क्या रैखिक अवकल समीकरण है, ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है, जो किस रूप में है, यहां लिख देता हूं, ये है रैखिक अवकल समीकरण। किस रूप का है ये है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इसको क्यू के रूप का। ठीक है, जहां p के स्थान पर y का गुणज 2 tan x है, क्या है 2 tan x, और q के स्थान पर क्या है sin x। कंडीशन आपको दे रखी है, आपको विशिष्ट हल निकालना है, यानी कि y का जो मान आएगा, जो हल आप निकालोगे उसमें c नहीं होना चाहिए, c को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक ए की पावर में क्या आता है पी डी एक्स, तो p का मान क्या है 2 tan x, 2 बाहर आ जाएगा tan x का इंटीग्रेशन। ठीक, तो tan x का इंटीग्रेशन लॉग पॉजिटिव में लिखोगे या नेगेटिव में लिखोगे, पॉजिटिव में अगर लेके चलें तो log cos x sec x, log sec x, और जो भी गुणे में होता है वो पावर में आ जाता है, तो ये हो गया log sec x की पावर में 2, और एक ही बार log x क्या होता है ओनली x। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा sec x का स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर x, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 cos स्क्वायर x, जरूरत पड़ी तो। ठीक, अब आ जाएंगे हम अतः अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल, पहले व्यापक हल निकलता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, विशिष्ट हल मिलता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, y
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, शेक स्क्वायर एक्स। क्यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं अपनी सुविधा के लिए कॉस एक्स लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ मैं, लिख दिया। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन एक्स इंटू शेक एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसका तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, शेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, शेक एक्स, और ये है y। तो ये हमें मिला है व्यापक हल। ये जो हल हमें मिला है ये हमारा क्या है, व्यापक हल। हमें निकालना है विशिष्ट हल। समीकरण नंबर इसको मैं कुछ नाम देता हूं, ए नाम दे दिया। ठीक, अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में ये बोला है कि y बराबर 0 पर हमें x बराबर 1/3 मिलता है। तो y की जगह पर क्या रखना है, हमें 0 रखना है और x की जगह पर π/3 रखना है। तो 0 x की जगह पर रख दिया हमने π/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, शेक x की जगह पे π/3। 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही होता है, तो ये तो हो गया 0। सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2, प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 2। तो सी का मान क्या आ गया, माइनस का 2। सी का मान उठाकर यहाँ रख दो, आपको आपका व्यापक हल से विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो लिख दोगे सी का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, यहां पर सी की जगह पे बस मान रख देना है। तो ये हो जाएगा y शेक स्क्वायर एक्स, शेक एक्स, सी का मान कितना, माइनस के 2। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल मिल गया। बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर पे आता है हर साल। तो ये जो क्वेश्चन किया हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक हो गया, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत लगे आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, कंडीशन y बराबर 0 x बराबर 1 हमें दे रखा है। आसान सा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, बार बार है इजी। देखो dy/dx के साथ में क्या है, 1 + x² गुणे में, तो उसको भाग देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 1 + x² से भाग देने पर, इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये वाला पद कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ dy/dx। 2x के बट्टे में बचेगा 1 + x² गुणे में y, और ये चीज पहले से ही, इससे फिर से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x² के हाथ में क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमें एक रैखिक अवकल समीकरण मिल गया। ये क्या है हमारा, एक रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, ये हमारा हमको एक रैखिक अवकल समीकरण मिल चुका है, जो कि किस रूप के है, जो है dy/dx + py = q का रूप का है, जहां पर p के स्थान पर y का गुणज 2x बट्टे में 1 + x² है, और q के जगह पर क्या है, 1 के बट्टे में 1 + x² टोटल की पावर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालना है, समाकलन गुणक, समाकलन गुणक जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर में इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो p का मान क्या है, 2x बट्टे 1 + x² dx। नीचे वाला मानने से ऊपर वाला मिल रहा है,
तो मैं करके दिखाता हूँ। माना टी हमारे पास क्या है, 1+x²। यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, 1 का प्लस 0, x² का 2x, बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा 2x। dx के जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt। तो ये जो चीज है ये परिवर्तित हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आपने t माना है। तो dt बट्टे t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। e की पावर में log t क्या होगा, t के बराबर, और t आपने किसको माना है, 1+x² को। तो ये हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब आ जाओ अतः हल पे आ जाओ। अतः अवकल समीकरण का हल, फॉर्मूला क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही होता है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास है 1+x², q मेरे पास है 1/1+x² की घात 2, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1+x² dx प्लस c। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। इससे काटोगे तो एक पावर कम हो जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास, इधर इधर बचेगा dx बट्टे में 1+x²। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है। ये हमको क्या मिला, हमारा व्यापक हल मिला है। समीकरण का नाम दे दो कुछ, समीकरण का नाम 3 दे देता हूं मैं। अब आ जाओगे प्रश्नानुसार, विशिष्ट हल निकालना है। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि y का मान आपको 0 लेना है, अगर x का मान आप क्या लेते हो, 1 लेते हो, तो ले लो y बराबर 0 और x बराबर हमें क्या लेना है, 1। ठीक है, ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब ये मान हमें यहाँ रखना है, y की जगह पे क्या रखना है, 0, और x की जगह पे क्या रखना है, 1। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 तो tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है। tan इनवर्स 10 में किस एंगल पे 1 मिलता है, π/4 में, तो प्लस का π/4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के π/4। c का मान मिल चुका है, c का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो, यहाँ पर आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, y 1+x² tan इनवर्स x, और c का मान है माइनस के π/4। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें c नहीं है, c नहीं तो ये हमारा विशिष्ट हल है। c को हमने कंडीशन की मदद से हटा दिया है। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 15वें नंबर पर ये है। आप देखोगे डायरेक्ट dy बटा dx है ना, दिख ही रहा है आपको, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में। यहाँ पर p के क्या है, q क्या है, p क्या होता है, y का गुणज। तो ये है p हमारा माइनस के 3 cot x, और q हमारे पास क्या है, sin 2x, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x, है ना। ये रैखिक अवकल समीकरण किसके रूप का है, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के रूप का है।
है कि नहीं। तो अब हम पहले वाले चीज पे निकालने के लिए आ जाएंगे। पहला वाला चीज हमें क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है ए की पावर में समाकलन पी डी एक्स। ठीक, तो P हमारे पास क्या है, माइनस का 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कॉट एक्स कंडीशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, और जो भी गुणा में होता है वो पावर में आ जाता है। ए की पावर में यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, इसकी पावर में आ जाएगा माइनस के 3, और ए की पावर लॉग एक्स क्या होता है, ओनली एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास, ये चीज। ठीक है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और 1/sin क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक क्यूब एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला, कॉसेक क्यूब एक्स। अब आ जाओ हल पे। तो अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल, तो हल क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, यही होता है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, कॉशिक क्यूब एक्स, q हमारे पास क्या है, q हमारे पास है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 के बट्टे में साइन की पावर 3x dx प्लस सी। तो यहां से एक पावर कम करोगे तो 3 से 2 हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos x बट्टा साइन की पावर 2x को ना ब्रेक कर दे रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। और cos बट्टा साइन क्या होता है, cot x, 1/sin क्या होता है, cosec x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया फिर से। ये क्या, cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cosec x होता है, क्या होता है, माइनस के cosec x प्लस सी। ये हमें मिला है, ये हमें क्या मिला है, व्यापक हल मिला है। ये हमें क्या मिला है, व्यापक हल मिला है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, कंडीशन हमें याद रखिए, y का मान 2 लेना है जब x का मान क्या लोगे, π/2, y बराबर 2, और x का मान क्या लेना है आपको, π/2 लेना है। ठीक है, तो ये भी यहां पर आपको रखना है। तो y की जगह पे 2 रखो, कॉसेक x की जगह पे क्या रखना, π/2। कॉसेक 90 का मान, π/2 बोले तो 90, कॉसेक 90 का मान कितना होता है, 1, तो 2, 1 की पावर 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां से तो हमें मिलेगा सिर्फ 2, माइनस का 2 इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो सी का मान हमें मिलेगा 4, सी का मान क्या मिलेगा, 4। सी के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यहां पर हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा विशिष्ट हल, y cosec x की पावर 3 माइनस 2 cosec x, और c का मान क्या है, प्लस के 4।
तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, विशिष्ट हल। विशिष्ट हल निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 8 नंबर में आएगा ही आएगा 100%। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम है लेकिन आसान क्वेश्चन है। कह रहे मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0, यानी कि x के जगह पर 0 रखना है, y के जगह पर भी 0 रखना है। कंडीशन दे रखी है, यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx होती है, उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर, निर्देशांक x प्लस y के बराबर है। तो हमें दिया क्या है प्रश्न में, हमें दे रखा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx, निर्देशांकों के योगफल, निर्देशांक एक x और y के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये dy/dx है तो प्लस का y इधर क्या हो जाएगा, माइनस का y। ये हमें हमारा मिल गया रैखिक अवकल समीकरण। ये हमको क्या मिला, रैखिक अवकल समीकरण। किस रूप का, ये मिला है dy/dx प्लस py=q रूप का। हमारे पास p क्या है, हमारे पास q क्या है, आइए देखते हैं। p क्या होता है, y का गुणज, कुछ नहीं है तो 1 है, और q हमारा क्या है, x। ठीक है, हमें क्या निकालना, सबसे पहले समाकलन गुणक। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। तो p हमारे पास क्या है, -k1, तो 1 dx कंडीशन क्या होता है, x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला, e की पावर -kx। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अतः अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल यानी कि y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -kx, q हमारे पास क्या है, x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -kx, dx प्लस c। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट मानते हैं और ये पहला हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड नियम लगाओ यहां पर। तो पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, दूसरे वाले का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। e की पावर -x का इंटीग्रेशन, e की पावर -x का गुणज माइनस है वो सामने लग गया, x का अवकलज x के सापेक्ष 1, e की पावर -x का समाकलन, e की पावर -x, x का गुणज माइनस सामने लगा दोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बाहर से dx, e की पावर -x, एक कम e की पावर -x, e की पावर -x का समाकलन क्या होता है, e की पावर -x, x का गुणज माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो e की पावर -x माइनस ले लो नेगेटिव का, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस का 1। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया है। लेकिन हमें निकालना विशिष्ट हल। प्रश्न में बोल रखा है ये किससे गुजरती है, ये मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु मतलब 0,0 से जाती है। चूंकि मूल बिंदु 0,0 से जाती है, इसका मतलब कि आपको x के जगह पे भी 0 रखना है और y की जगह पे भी ऊपर क्या रखना है, 0 रखना है। c का मान निकल जाएगा और फिर यहां पर रखोगे आंसर आ जाएगा। तो y की जगह पे 0, x की जगह पे 0,
किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आ जाते हैं, और किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा प्लस का 1। सी का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, यहां लिख देंगे सी का मान समीकरण यहां 3 में रखने पर ठीक है 3 में रख दो। 3 क्या है हमारे पास, y e की पावर माइनस के x माइनस ए की पावर ये x प्लस 1 और c का मान कितना है 1। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल गया आंसर। ठीक, कहीं पर भी डाउट हो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है अगला वाला भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची जा गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, परिमाण से 5 अधिक है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है ध्यानपूर्वक। क्या बोला है 0,2, ये तो हमें बाद में उपयोग में करना, हमें दिया क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, निर्देशांकों का योग। तो बिंदु है x, y, निर्देशांकों का योग नहीं x प्लस वाई, रेखा की स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy बट्टे dx, परिमाण बोला यानी कि मॉडुलस से 5 अधिक है। ये प्रश्न में हमको दे रखा है। ठीक है, ये प्रश्न में हमको दे रखा है। तो देखो मेरे भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई, ठीक है, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, परिमाण सहित। ठीक है, तो यहां से इस प्रश्न को आपको 2 बार हल करना पड़ेगा। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि ये परिमाण है ना, मॉडुलस है, पॉजिटिव में भी लेना होगा, एक बार नेगेटिव में लेना होगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं लिखूं इसको, देखो dy बट्टे dx, ये इधर आ जाएगा और प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो ये चीज अगर परिमाण हटेगा तो एक बार प्लस में लिया जाएगा, एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे, इधर से बस प्लस का लेना होगा। तो यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा dy बट्टे dx, प्लस का x प्लस का y माइनस के 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ dy बट्टे dx है तो y वाला पद इधर लेके आना है, और इधर x का पद रहेगा या फिर कांस्टेंट का पद रहेगा। तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx, प्लस का y इधर के माइनस का होगा, और यहाँ बचा x माइनस 5। तो ये हमें मिल गया हमारा रैखिक अवकल समीकरण। ठीक, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, किस रूप का है, यह है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। ठीक है, जहां पर p के स्थान पर y का गुणज 1 और q के हमारे पास क्या है x माइनस के 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक, समाकलन गुणक, जो कि होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका सूत्र होगा e की पावर p dx समाकलन में। मान रखेंगे पावर p क्या है माइनस के 1 है, और 1 dx का कंडीशन क्या होता है x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें e की पावर माइनस x मिल चुका है। अतः समाकलन का हल, सॉरी अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा
इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, वाई की जगह पे तो वाई रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ए की पावर माइनस के एक्स, क्यू हमारा क्या है एक्स माइनस 5 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ए की पावर माइनस के एक्स प्लस सी। अब हमें समाकलन करना है, इसको सेकंड मानना पड़ेगा और इसको फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, नियम क्या कहता है, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे वाले का समाकलन e की पावर माइनस एक्स डायरेक्ट कर देते हैं और x का गुणज क्या माइनस सामने लग जाएगा। समाकलन पहले वाले का अवकलज x का अवकलज 1 और 5 का अवकलज 0, पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन e की पावर माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स, x का गुणज क्या माइनस वो सामने लग जाएगा, फिर बाहर से क्या आता है dx। ठीक है, तो ये मिला माइनस के एक्स माइनस 5 e की पावर माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स फिर से आ जाएगा, तो e की पावर माइनस एक्स उपनिष्ठ ले लिया तो यहाँ से बचेगा, तो माइनस निकाला बाहर है ना, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। क्या कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, यहाँ तक सही है। आगे देखो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, माइनस उपनिष्ठ निकालना है ना, माइनस e की पावर माइनस एक्स उपनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 5 और ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बस। तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस 5 प्लस का 1 तो माइनस के 4 हो जाएगा और इस तरफ क्या है मेरे पास y e की पावर माइनस के x। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने e की पावर माइनस एक्स क्या निकाला, उभयनिष्ठ निकाला माइनस के साथ, तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापकल मिल गया। अभी तो प्लस चिन्ह लेके कर रहे हैं, अभी माइनस चिन्ह लेके भी करना बाकी है। इसको अभी तक हमने कोई समीकरण का नाम दिया नहीं, पहला समीकरण देते हैं इसका नाम। अब प्रश्न में आ जाओ, चूंकि यह 0,2 से जाती है, ठीक है, तो x के जगह पर रख देंगे 0 और y की जगह पर रख देंगे 2। ठीक, देखो 0,2 से जाती है, रखो भाई यहाँ पर x, y के जगह पर रखना है 2 और x के जगह पर रखना है 0। तो देखो किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, तो प्लस का 4 इधर रखे माइनस के 4, c का मान माइनस के 2। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, y e की पावर माइनस एक्स माइनस ए की पावर एक्स, x माइनस 4, c का मान कितना माइनस के 2, आंसर। तो ये हमारा विशिष्ट हल मिला। ये तो मिला पहले केस पे। सेम अब प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस ले लेना है। प्लस चिन्ह लेने की जगह पर अब क्या लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ माइनस माइनस थोड़ा चिन्ह बदलता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा। प्लस लिया था पहली बार, अब नेगेटिव आएगा ये। तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, माइनस का वाई इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का वाई, और ये यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस के एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर से रैखिक अवकल समीकरण ही ये किस रूप का है, रैखिक अवकल समीकरण किस रूप का है भाई,
ये है हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इसको टू क्यू के रूप का है। ठीक है, जहाँ पी वाई का गुणज 1 और क्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से आपको निकालना है समाकलन गुणक। e की पावर में पी डी एक्स, पी का मान है 1, तो ये क्या होता है e की पावर x। समाकलन गुणक क्या आ गया e की पावर x। हमें निकालना है हल। ठीक है, हमें निकालना है हल। अतः अवकल समीकरण का हल फॉर्मूला क्या होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर x, q हमारे पास क्या है 5 माइनस एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर x dx। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है हल करना है। तो ये सेकंड होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड में आते हैं और ये फर्स्ट होगा। लगा दो सूत्र में, पहला वैसे का वैसा, दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x, फिर समाकलन पहले वाले का अवकलज 5 का 0 x का अवकलज 1, e की पावर x का समाकलन पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, एक ही शॉर्टकट में कर रहा हूं मैं, आपको आते ही होगा ये सब करना। देखो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, e की पावर x का समाकलन e की पावर x। ठीक है, e की पावर x निकाल दो ओपनिस्ट, यहां से बचेगा 5 माइनस एक्स और यहां से 1, तो e की पावर x ये आ जाएगा 5 और 1 6 माइनस एक्स। इधर हमारे पास है y e की पावर x, तो ये हमें मिल गया हमारा व्यापक हल। क्या मिला व्यापक हल। ये किससे जाती है प्रश्न में बोल रखा है, ये 0,2 से गुजरती है, चूंकि 0,2 से जाती है, यानी x की जगह पे 0 और y की जगह पर हमें 2 रखना है। यहां पर y की जगह पे 2, x की जगह पे 0। तो किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है। प्लस का छेद रखे माइनस का 6 हो जाएगा, तो c का मान क्या आ गया माइनस के 4। c का मान समीकरण 2 में रखने पर c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा y e की पावर x 6 माइनस एक्स और c का मान कितना माइनस के 4। ठीक है, ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल चुका है। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को ना दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना 1 नंबर में आता है, 1 नंबर या फिर या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या सब्जेक्टिव में आ जाएगा, 1 नंबर में ही आएगा। पूछ रहा है समाकलन गुणक निकालो, तो देखो डी वाई बटा डी एक्स के साथ x है तो हमें क्या करना पड़ेगा x से भाग देना पड़ेगा। x से जैसे हम भाग देंगे तो ये हमें मिलेगा डी वाई बट्टे डी एक्स, वाई के बट्टे में x और ये हो जाएगा 2x, एक घात कम हो जाएगी। तो ये रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं। ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप का है, जो है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के रूप का है। पी हमारे पास क्या, वाई का गुणज माइनस के 1 बट्टे एक्स, हमें निकालना समाकलन गुणक।
समाकलन गुणक फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर में पी डी एक्स। पी हमारे पास है 1/x, माइनस बाहर ले लिया, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। माइनस है, -1 भी लिख सकता हूँ, तो जो भी गुणज होता है वो पावर में आ जाता है। और आप जानते हैं ए की पावर log x, x के बराबर होता है, और x की जगह पर यहाँ पर क्या है, x इनवर्स, यानी कि 1/x, x इनवर्स या फिर 1/x। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम चीज है, अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या पूछ रहा है, समाकलन गुणक निकालो। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, समाकलन गुणक निकालो। तो यहां देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 - y² से भाग देना पड़ेगा। ठीक, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हमें मिलेगा dx बट्टे dy, और y के बट्टे में आ जाएगा 1 - y² x, और ay 1 - y²। तो ये हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप का है, dx बट्टे dy प्लस px = q के रूप का है। तो हमें बस p चाहिए समाकलन निकालने के लिए। p क्या होता है, x का गुणज, y के बट्टे में 1 - y² है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, समाकलन गुणक। जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dy। ठीक, तो p हमारे पास क्या है, y dy बट्टे में क्या है, अंडर क्यों लिख रहा हूं मैं, 1 - y²। देखो नीचे वाला मानने से ऊपर मिल रहा है ना, तो यहां लिखेंगे माना t बराबर 1 - y², तो dt बट्टे dy, y² का क्या हो जाएगा 2y, तो y dy की जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे -2, ये मान आप रख दोगे, और ये आ जाएगा y dy की जगह पे dt, इसको हमने t माना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। dt बट्टे t का इंटीग्रेशन log t, और जो भी गुणज रहता है वो पावर में चला जाता है, तो t की पावर में क्या आ जाएगा, -1/2। log e की पावर x क्या होता है, ओनली x, x की जगह पे क्या, t की पावर में -1/2, तो माइनस से नीचे के क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। टी का मान रख दोगे, टी अपने क्या मान है, 1 - y²। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, समाकलन गुणक, यानी कि अंडर रूट के अंदर 1 - y²। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। किसी भी प्रकार की अगर वीडियो की ज़रूरत हो तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, उन वीडियोस को भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद।